मत करना, राइट। उसको एक शॉर्ट वे में आप देखना, क्योंकि मैंने एक चीज सर ऐसा भी सुनी थी कि कुछ लोग क्या होते हैं, डेमो देने आते ना, तो जो बंदा डेमो दे रहा है ना, अच्छा एक बंदे ने पहले प्रोडक्ट समझा दिया, दूसरा बंदा डेमो देने आया, अब जो डेमो देने आ रहा है ना वो फिर से प्रोडक्ट समझा रहा है। अरे भाई तुम्हारा काम डेमो देना था, तुम्हारा काम प्रोडक्ट समझाना नहीं था, राइट। सो वो चीज है कि डेमो भी आपका 5 मिनट में खत्म हो जाए, प्लान प्रेजेंटेशन 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, और क्वेश्चन आंसर 15 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। अगर आप कुल मिला के ये सारी चीजें चलोगे तो 1 घंटे के अंदर सारा प्रोग्राम फिक्स हो गया आपका। ये आपकी फॉर्मेट ऑफ स्पीच होगी, राइट। इस ये टाइम पे अगर आप प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको बोलता हूँ, आप जिस जगह पे जाओगे 10 लोग बैठे तो 10 में से 8 क्लोजिंग आएंगे, क्योंकि लोग जितना कम सुनते हैं ना उतना ज्यादा समझते हैं, और जितना ज्यादा सुनते हैं उतना कम समझते हैं। इतना याद रखना। रिपीट करो, रील्स में सिखाया गया, रील्स के अंदर जो आप मोबाइल्स में देखते हैं, 30 मिनट्स में सिखाई गई जो अच्छी बात है ना, सबको सब याद रहता है। लेकिन आप आस्था चैनल या किसी और चैनल पे जो लोग 4-4, 5-5 घंटे का भाषण देते हैं ना, वहां पे लोगों को ज्यादा याद नहीं रहता है, ज्यादा नहीं सीखते। क्लियर? सो दैट इज द फॉर्मेट ऑफ स्पीच। चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट में एक रिपोर्ट कार्ड बनाओ कि कितने लोग आए थे और किसको मेरे को फॉलो अप लेना है। तो मैंने एक सिंपल सा आपके सामने रखा है, आपने सीरियल नंबर रखा, आपने नाम रखा, राइट। अच्छा पहले तो होम मीटिंग्स वेन्यू कहाँ पे है, तो मान के चलो अहमदाबाद के अंदर नारायणपुरा एरिया है तो आपने वहां पे रख दिया, हैदराबाद के अंदर अमीरपेट एरिया है तो आपने वहां पे रख दिया, राइट। दिल्ली के अंदर आप मान के चलो हमारा वैशाली एरिया है तो वहां पे नाम रख दिया, तो कि हमने वहां पे मीटिंग की। होस्ट का नाम किसका, मतलब मैं किसके लिए मीटिंग के लिए गया था। अच्छा मान के चलो प्रतीक सर मेरी टीम में और मैं प्रतीक सर के लिए गया था, तो मैंने प्रतीक सर का नाम लिख दिया, राइट। कौन सी डेट को गया मैंने वो लिख दिया, फिर मैंने सीरियल नंबर निकाला और एक पेज लेके साथ में लेके गया। हर कोई बॉलपेन में पास ऑन कर रहा हूँ, हर कोई अपना नाम लिख रहा है, कॉन्टेक्ट नंबर लिख रहा है, वो अभी क्या कर रहा है वो लिख रहा है, और उसको किस में इंटरेस्ट है, हेल्थ में इंटरेस्ट है, वेल्थ में इंटरेस्टेड, या हेल्थ और वेल्थ में इंटरेस्टेड। तो मैंने ये मेरा एक रिपोर्ट कार्ड बना दिया। अब ये रिपोर्ट कार्ड आपको कब काम में आएगा, जब ये आपका सेशन खत्म हो जाएगा, दूसरे दिन जब आप अपने टीम के साथ बैठोगे तब आप डिसाइड करोगे कि मुझे किसको टच करना है। एक लीडर को एक किस तरीके से मुझे किसको मिलना है, किसके साथ बात करनी है, किसको पहले मिलना है, किसको बाद में मिलना है, ये रिपोर्ट कार्ड से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते। क्या नहीं होना चाहिए, अपने बारे में बहुत बड़ी बातें मत बताओ या गलत बातें मत बताओ, जो सही है वही बताओ। अपने बारे में ज्यादा भी मत बोलो, वेरी शॉर्ट लैंग्वेज में कि मैं ये हूँ ये हूँ ये हूँ, खत्म। कीप योर स्पीच अकॉर्डिंग टू योर टाइम, आपके टाइम के आपकी जो स्पीच है आपके टाइम के अकॉर्डिंग चलो, एक टाइम के अकॉर्डिंग चलो, राइट। शुड नॉट से एनीथिंग रॉन्ग एंड इलॉजिकल। कुछ भी ऐसी चीजें जो ई बैटरम के खिलाफ हो, ई बैटरम से मिक्स में ना कर रही हो, ऐसी चीजें नहीं बतानी है। जो इलॉजिकल हो ऐसे भी चीजें नहीं बतानी है। किसी भी इंसान को पॉइंट करके मत बोलो कि तुम ऐसे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, वैसे भी मत करो। लोगों को बुरा लगता है जब मैं आपको बोलूंगा ना कि तुम ऐसे हो, तो आपको भी बुरा लगेगा, राइट। सो नेवर डू दैट। मैं उसके लिए आपको एक सिंपल सा ट्रिक दूं, बहुत ध्यान से सुनना, और ये हर जगह पे काम में आएगा। आप सेमिनार ले रहे हो तो भी काम में आएगा। वहां पे अगर मान के चलो मेरे सामने 10 लोग बैठे हुए हैं और ये 10 लोगों को अगर मैं बोलूं आप लोग है ना बिजनेस को समझ नहीं रहे हो, सबको बुरा लगेगा, हाँ या ना, क्योंकि उन्होंने सुना कि ये मेरे को कर रहे हैं। आप लोग है ना बिजनेस को अच्छी तरह से कर नहीं रहे हो, बुरा लगेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूँ, वो टेक्निक को बहुत ध्यान से समझना। आप ही लोग मेरे सामने बैठे हो और मैं बोलूं बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छी तरह से बिजनेस नहीं कर रहे। होगा क्या पता है, वो इंसान अपने पे नहीं लेगा, और जो अपने पे नहीं लेगा ना वो आपको अच्छे से सुनेगा। जिसने आप अपने पे ले लिया ना कोई भी चीज, वो आपके सामने कंप्लेंट करने लगेगा, दिमाग के अंदर वो आपका अपोज करने लग जाएगा। तो सिंपल सी चीजें किसी को पॉइंट करके मत बोलो, उससे बदले बोलो कि लोग ऐसा करते हैं, लोग ऐसा नहीं सुनते हैं, लोग ये गलत टेक्निक यूज करते हैं। तो जब लोग 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 बोलोगे तो वो बाहर के लोगों के बारे में जाएगा, लेकिन हाँ हर किसी को समझ में आ जाएगा। ये साइकोलॉजिकल चीज है। क्लियर? नेवर से कि आप ऐसा करते हो, हाँ लोग ऐसा करते हैं। वो लोग कौन है वो मालूम नहीं, पर वो लोग ऐसा करते हैं। क्लियर? कीप योर गेस्ट इन मोड। आपके
गेस्ट लोगों को सीरियस मत बना देना, उनको अच्छे से मूड में रखना है। डोंट स्ट्रेस योर सेशन टू मच। मैंने देखा हुआ है इसलिए मैं बोलता हूँ, कुछ लोग इतना 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 लंबा सेशन को खींचते हैं ना यार, मैं पक जाता हूँ भाई। मैं तो मतलब ज्वाइन बंदा हूँ, मैं अगर नया डिस्ट्रीब्यूटर होता मैं आधा छोड़ के चला जाऊँ यार। सेशन को कभी ज्यादा स्ट्रेस मत करो, जितना इंपॉर्टेंस है उतना ही इंपॉर्टेंट वो चीजें करो, और जल्दी से जल्दी अपने गेस्ट को छोड़ दो। सबसे बड़ी बात सर क्या होता है पता है, बहुत सारे लोग, बंदे ने प्रेजेंटेशन खत्म कर दिया, दूसरा बंदा आता है 15 मिनट वो बोलता है, तीसरा बंदा आता है 20 मिनट वो बोलता है, ये बोलता है ये बोलता है। अरे मैंने तो ज्वाइन लोगों में भी देखा हुआ है यार, ट्रेनिंग देने जाते हैं यार, सेशन खत्म नहीं करना है, बस बोलते जाना नहीं यार। अपने गेस्ट को जल्दी से जल्दी छोड़ोगे ना तो आपने जितना भी बोला है उसको उतना याद रहेगा। लीव योर गेस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है यार। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, घर पे बच्चे क्या कर रहे होंगे, मेरा बिजनेस का कॉल आया होगा, मेरी मीटिंग्स के लिए बात होगी, मेरा वो जो मतलब सेल होने वाला था वो बाकी, ये सारे टेंशन इंसान के दिमाग में चलता है। दैट्स व्हाई आई से। अच्छा लेडीज लोग वहां पे बैठे हुए होम मीटिंग्स के अंदर, अच्छा नहीं बच्चों को लेने जाना है, घर पे सास चिल्लाएगी ससुर चिल्लाएंगे, ये सब होगा। तो दैट्स व्हाई आई से आप अपना स्पीच जितना कम रखोगे उतना आपको ज्यादा मजा आएगा, राइट। चलिए चले जूम मीटिंग के बारे में बात करें। मोस्ट इंटेंशन टू जूम मीटिंग इज द कनेक्ट योर सेल्फ। आप अपने आप को कनेक्ट सकते हो एक रिमोट लोकेशन पे, मतलब जहां पे मतलब एक गांव का एरिया है, अब गांव के एरिया के लोग जो है वहां पे ज्यादा कनेक्ट नहीं हो सकते, तो एक जूम के माध्यम से आप इंसान कहीं पे भी बैठा है उसको आप कनेक्ट कर सकते हो और अपनी कंपनी के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, कंपनी के विजन के बारे में, राइट। जूम मीटिंग्स किस लिए है, क्योंकि आप अपने टाइम पे कनेक्ट हो सकते हो, इसलिए जूम मीटिंग्स है। अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, गेस्ट की कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से कनेक्ट हो सकते हो, इसके लिए जूम मीटिंग है। मल्टीपल लोग एक साथ आ सकते हैं, इसलिए जूम मीटिंग है, राइट। कम्युनिकेट विद द पिक्चर प्रेजेंटेशन, आज आपके सामने मैं जो चीजें दिखा रहा हूँ वो पिक्चर प्रेजेंटेशन है। अगर होम मीटिंग्स में गए तो शायद वो चीजें नहीं रहेगी, लेकिन ये पिक्चर प्रेजेंटेशन के साथ आप सारी चीजें समझा सकते हो। कम्युनिकेट विद योर टीम हु कैन आंसर, हु आल्सो कैन आंसर, राइट। आप वहां पे बातचीत भी कर सकते हो, एक एक बंदे के साथ बातचीत कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पे किसी को अनम्यूट करके बातचीत करते हैं। वो जूम इज अ टेक्नोलॉजी विच वाज नॉट अवेलेबल फॉर डायरेक्ट सेलर बिफोर 2019 से पहले ये कुछ था भी नहीं, राइट। कोरोना आने के बाद ये चीज स्टार्ट हुई एंड बिकॉज ऑफ दैट दे वर नॉट इजीली टू ग्रो देयर बिजनेस। मैं आज भी बहुत सारे लोगों को धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने, टेक्नोलॉजी नहीं थी 2015 के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, व्हाट्सएप फेसबुक नहीं था उतना ज्यादा, फिर भी लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग की है उन 15 सालों के अंदर। आई रियली सैल्यूटेबल देम। आज हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी ऑन टच, ये सारी टेक्नोलॉजी, राइट, फिर भी लोगों ने बिजनेस किया। लेकिन आज हमारे पास तो जूम जैसा जबरदस्त फॉर्म है, राइट। 2019 से पहले ये भी चीजें नहीं थी एंड जूम इज द करंट बेस्ट एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट सेलर। आप अपने बिजनेस को 10 टाइम्स बना सकते हो, 10 टाइम पैसा यहाँ पे बना सकते हो, राइट। चलो जूम मीटिंग्स किसके लिए है, एवरीवन जिसके पास मोबाइल है, लैपटॉप है और टैबलेट है, ये सारे लोगों के लिए जूम मीटिंग्स है। उन जॉब पर्सन्स के लिए आपको टाइम रखना है, सुबह में 9 बजे से पहले और शाम को 8 बजे के बाद रखना है, और बाकी के लोगों को उनका जो भी कंफर्टेबल टाइम है पूछ लो एक बार कि आप कौन से टाइम पे अवेलेबल हो, तो उस हिसाब से आप रख सकते हो। सिर्फ ओनली जॉब पर्सन्स के लिए थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग, क्लियर। प्लेस जहां पे भी हो कोई मैटर नहीं करता, बस एक ही चीज क्या है, जगह ऐसी होनी चाहिए जहां से कोई और डिस्टर्बेंस ना आए, ना तो सुनने में ना तो बोलने में, तो वैसी जगह होनी चाहिए, राइट। रिफ्रेशमेंट कोई जरूरत नहीं है वहां पे। हाँ, चैट बॉक्स में कुछ भी डाल सकते हो आप, चैट बॉक्स में समोसा डाल सकते हो, चटनी डाल सकते हो, जलेबी डाल सकते हो, वो कुछ भी चैट बॉक्स में डाल सकते हो, राइट। चलिए आगे चलते हैं। मीटिंग टाइम वो भी अगेन मैक्सिमम 1 आवर, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके आगे चलिए। क्या होना चाहिए, पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अच्छा उनके घर पे बैकग्राउंड के अंदर पीछे है ना वो टॉवेल लटका हुआ है, अंडरवेयर लटका हुआ है, ऐसे तो बैकग्राउंड्स होते हैं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिटिंग प्रॉपरली, बहुत सारे लोग है ना सोते सोते हुए सेशन सुनते हैं, आप लोग नहीं सुनते, बहुत सारे लोग सुनते हैं, राइट। आपका वीडियो ऑन होना चाहिए और एक ड्रेसिंग आपका अच्छा होना चाहिए, क्लियर। ये जूम मीटिंग्स के अंदर
क्या नहीं होना चाहिए? चिल्ड्रन डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, आप बेड पे सोते हुए नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग है ना, चलते चलते वो सुनते हैं। अरे भाई, आपका वीडियो चालू है, आप चल रहे हो, तो जो स्क्रीन का डिस्टर्बेंस वहां पे आ जाता है, वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, खाने के जो मीटिंग के वक्त खाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको जो यहाँ से लेके जाना है वो आप कभी नहीं लेके जा पाओगे। क्लियर? तो ये जूम मीटिंग्स में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, राइट? चलिए आगे चलते हैं। क्रिएट अ गूगल फॉर्म्स। अब यहाँ पे लोगों को प्रेजेंस कितने हुए, उसके लिए आप एक गूगल फॉर्म बना सकते हो, राइट? कभी हम गूगल फॉर्म भी सिखाएंगे, या फिर प्रतीक सर भी आपको सिखाएंगे। एक गूगल फॉर्म में एक लिंक जनरेट हो जाएगी, और लिंक है वो जैसे आप चैट बॉक्स में डाल दोगे, लोगों को डाल देंगे, समझ में आ जाएगा कि इतने लोगों ने अटेंड किया हुआ है, राइट? वहां से आप एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो कि इतने लोग आए थे, इनका हमको फॉलोअप लेना है। क्लियर? शेयर लिंक, वो लिंक आपको चैट बॉक्स में फिर शेयर करनी है, पीपल को, लोगों को बोलना है कि आप उसको फिल करो, राइट? और वो जो गूगल ड्राइव लिंक है, उसमें जो एक आप गूगल ड्राइव लिंक भी बना सकते हो। बहुत सारे लोग आते हो, बोलते हैं सर हमको ये बिजनेस करना है, हमको मटेरियल चाहिए। तो इसके लिए आप क्या सकते हो, गूगल ड्राइव में जाओ, एक फोल्डर बनाओ, वो फोल्डर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस, फोटोज है, वो सब कुछ डाल दो। अब आपने गूगल ड्राइव लिंक कॉपी कर ली, और वो गूगल ड्राइव लिंक अपने चैट बॉक्स में डाल दी, तो जितने भी लोग वहां पे बैठे हैं, वो सारे जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है, लिंक है, वो जो सारी चीजें, वो उनके पास वो चली जाएगी। तो बार बार आपको उसको व्हाट्सएप में शेयर करने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ व्हाट्सएप में भी अगर आपको शेयर करना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक गूगल ड्राइव लिंक से ही आप शेयर कर सकते हो, राइट? डिक्लेयर अबाउट योर नेक्स्ट प्रोग्राम बाय शेयरिंग द पोस्टर। जूम में आप ये प्लानिंग करो कि अच्छा, जैसे हम यहाँ पे प्रतीक सर ने भी, आपने भी देखा होगा कि जो हमारा बूट कैंप चल रहा था, उसमें जिम कॉर्बेट नैनीताल को भी बार बार उन्होंने वो पोस्टर से प्रमोट किया, राइट? तो आप भी वो जो जूम मीटिंग के थ्रू अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में भी आप वहां पे बता सकते हो। क्लियर? अलाउ योर गेस्ट टू डू क्वेश्चन आंसर। आपके जो लोग हैं उनको भी क्वेश्चन आंसर करने का मौका दीजिए, राइट? चलिए आगे चलते हैं। क्या नहीं करना है, अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलना है, अपने बारे में गलत नहीं बोलना है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, राइट? है हमारे कुछ ऐसे करोड़पति लीडर्स भी हैं, अपने बारे में बहुत फैक्ट है यार, मतलब मैं नहीं सुन पाता उतना, राइट? अपना स्पीच उतने टाइम के अकॉर्डिंग ही रखो। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो पॉइंट टू पॉइंट बात करो, जितना भी बोलना है पॉइंट टू पॉइंट बात करो, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए आगे चलते हैं, वेन्यू मीटिंग्स में चलते हैं। वेन्यू मीटिंग्स में क्या, किसके लिए है? सबके लिए है, राइट? टाइम, हॉलीडेज है तो अगर आप मॉर्निंग में रख सकते हो 10 से लेके 1 बजे तक, और अगर आप वीकडेज में रखना चाहते हो, मतलब जो सोमवार से लेके शनिवार के बीच में रखना चाहते हो, तो शाम को आप 8 बजे से लेके रात के 11 बजे तक में आप रख सकते हो, राइट? क्योंकि लोग अपने जॉब से या बिजनेस से वो रात को फ्री हो जाते हैं, तो रात को वो सेशन में आ सकते हैं। लेकिन आप जो संडे के दिन अगर रखना चाहते हो, तो आप 10 से लेके 1 के बीच में आप रख सकते हो, राइट? जगह तो होटल हॉल होना चाहिए, स्कूल का रूम हो सकता है, किसी कोचिंग क्लासेस का रूम हो सकता है, क्योंकि अभी तो कोचिंग क्लासेस भी बहुत अच्छे से वो डिजाइन किए होते हैं। किसी ऑफिस के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम भी होते हैं। अगर आपके किसी टीम मेंबर कोई अच्छे से ऑफिस में काम करे, उसका कॉन्फ्रेंस रूम है, तो आप वहां पे भी 1000-2000 रुपए देके वहां पे उसको यूटिलाइज कर सकते हो, राइट? रिफ्रेशमेंट पॉसिबल है तो चाय, कॉफी, जूस, बिस्किट, ये सारी चीज आप वहां पे कर सकते हो। और मीटिंग टाइम, जब आप ये वेन्यू मीटिंग में जाते हो, देखो होम मीटिंग्स अलग है, क्योंकि वहां पे लेडीज लोग हैं, एल्डर्स लोग हैं, उनके पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है। जब वेन्यू मीटिंग में लोग दूर से आए हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा ले सकते हो, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा 3-4 घंटा नहीं करना है। क्लियर? दैट्स अ पॉइंट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वेन्यू मीटिंग्स क्या होना चाहिए? पीसफुल एनवायरनमेंट, अच्छे से सुगंध आनी चाहिए, अरेंजमेंट अच्छा सा होना चाहिए, स्पीकर और डेमो के लिए अच्छा सा जगह होनी चाहिए, प्रोजेक्ट कंपनी बैनर होना चाहिए, और एक और चीज, प्रोजेक्टर होना चाहिए। मैं आप सब लोगों से रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग है ना, जितना पिक्चर प्रेजेंटेशन दिखाओगे उतना अच्छा जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन में एक चीज कही जा सकती है कि सर 55% जो है ना, वो विजन अट्रैक्ट करता है, 37% ऑडियो अट्रैक्ट करता है इंसान को, और 8% वर्ड्स अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपका जो विजन, अगर जो पिक्चर प्रेजेंटेशन आप दिखाओगे ना, तो इंसान के दिमाग में 55% अफेक्ट करेगा। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्लियर? तो ये वो होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अनवांटेड डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ज्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए। मैंने वो भी चीजें फील की हुई है।
अच्छा गर्मी है तो बंदे के जो ध्यान है ना वो पसीना उसमें पसीना और ठंडी है तो अपने आप को जकड़ने में ही जाएगा। डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, गॉसिप्स नहीं होनी चाहिए, वहां पे मोबाइल नहीं होना चाहिए और ज्यादा भीड़ भी नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको इसलिए पहले ही बोला कि आपके जो सिटिंग अरेंजमेंट है उतनी परफेक्ट होनी चाहिए। 100 लोग हैं तो 100 के हिसाब से होनी चाहिए, 200 लोग आने वाले तो 200 के हिसाब से होनी चाहिए, राइट। टू क्राउडेड नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते। फॉर्मेट ऑफ स्पीच, सेल्फ इंट्रोडक्शन, टीम इंट्रोडक्शन 5 मिनट का, सेम वे प्रोग्राम, राइट 2 मिनट्स, सिनेरियो क्रिएट करो 3 मिनट में, डेमो, वही सारी चीज। तो ये सारी चीजें 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप किसी का रिजल्ट शेयरिंग लेना चाहते हो तो रिजल्ट शेयरिंग आप ले सकते हो, राइट। अब जो लीडर्स लोग वहां पे है, क्योंकि वेन्यू मीटिंग में तो लीडर्स लोग भी आएंगे, करोड़पति लोग भी आएंगे, तो उनकी स्पीच 5-5 मिनट की होनी चाहिए, राइट। वहां पे भी ऐसा नहीं कि अच्छा एक ही लीडर 1 घंटा बोलने चले जाए, वैसा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा वो सारी चीजें एंकर के हाथ में होती है। जितने भी लोग जिनको एंकरिंग पसंद है ना, मैं एक चीज बताऊं आपको, आपको अगर सच में आपका सेमिनार का वैल्यू क्रिएट करना है ना, तो कोई भी इंसान जो बोलने आया ना, तो उसको पहले बोल दो कि भाई आपके पास 2 मिनट है, आपके पास 4 मिनट है या आपके पास 5 मिनट है। और जैसे ही वो आपने जो टाइम दिया, 2 मिनट का टाइम दिया, 2 मिनट का, 5 मिनट का टाइम दिया, तो 5 मिनट का, जैसे ही वो टाइम खत्म हो जाए, लोगों को, वो जो स्पीकर है उसको बोल दो सर योर टाइम इज अप। और मैं सच कहूं, आपका इवेंट बेस्ट जाएगा, क्योंकि आपने एक बंदे का टाइम खा गए। वो बंदा जो बोलना चाहता था 10 मिनट, वो खा गए, लेकिन जो सुनने वाले लोग थे उनका टाइम आपने बचा लिया। और इंपॉर्टेंट कौन है, गेस्ट या स्पीकर? किसी भी मीटिंग के अंदर, किसी भी जगह के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है वो गेस्ट है, क्योंकि गेस्ट ही ज्वाइन नहीं करेगा बिजनेस तो पैसा किसको आएगा। सो ये एंकर के हाथ में है, टाइम पे चलना वो एंकर के हाथ में है। ठीक है, लोग आपको शायद बुरा मानेंगे, ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरे को बुरा मानेंगे, ये सब है, लेकिन जब वो इवेंट टाइम पे खत्म होगी ना, तो मैंने ही देखा हुआ है, सागर सर ने मेरे को ही धन्यवाद बोला है, प्रकाश तूने सारी चीजें टाइम पे कर दी। सो दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। रिपोर्ट कार्ड कैसे बना सकते हो? एक पेज लेके रखो, जो भी लोग एंट्री कर रहे हैं उस वक्त उनके पास नाम लिखवा दो, कॉन्टेक्ट नंबर लिखवा दो, किसके रेफरेंस से आए हैं वो भी लिखवा दो, राइट। प्रतीक सर के रेफरेंस आए तो प्रतीक सर का नाम, अजय सर के रेफरेंस आए तो अजय सर का नाम, वन्ना मैम के रेफरेंस आए तो वन्ना, करंटली वो क्या कर रहे हैं और उनको किस में इंटरेस्ट है, हेल्थ में इंटरेस्ट है, वेल्थ में इंटरेस्ट है, या हेल्थ और वेल्थ दोनों में इंटरेस्ट है। क्लियर? तो ये आपका रिपोर्ट कार्ड हो गया। क्या नहीं करना है, अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलना है, राइट। वही सारी चीजें जो आपने सुनी है, लेकिन 2 चीज नहीं, जो भी स्पीकर है ना, मैं उसको बोल रहा हूं, जब आपको बोलने का चांस दिया गया ना, अब आप ये भी लेके दिमाग में चलो कि मेरे बाद और भी स्पीकर लोगों को बोलना है, तो मैं ज्यादा टाइम ना लूं, तो मेक स्पेस फॉर अदर स्पीकर। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो मैं बहुत सारे लीडर्स लोगों में देखता हूं, डोंट शेयर योर जर्नी फ्रॉम द स्टार्टिंग। अरे भाई 3 साल से हम तुमको सुन रहे हो, 3 साल से तुम वहीं से स्टार्ट कर रहे हो, मैं ऐसा था, मैं वहां पे था, मैं ये जगह पे था, वो था, मैं ये कर रहा था, फिर मैं ये बैटरी में ये था। एवरी टाइम ये नहीं होता है भाई, एवरी टाइम नहीं होता है। आपको वो जो वेन्यू मीटिंग के अंदर उतना ही वैल्यू देना है जितना वैल्यू दे के वो सामने वाले बंदे को लगे कि मेरे को ये बिजनेस ज्वाइन करना है, खत्म, और कुछ नहीं। तो जब भी आप एज अ स्पीकर के, सॉरी स्पीकर क्या, आप जब वो गेस्ट स्पीकर के तौर पे जब आप जा रहे हो ना, तब आपको एक लिमिटेड चीजें ही बोलनी है, और वो चीजें बोलनी है वो प्रिपेयर करके जाओ कि मैं आज इतना ही बोलूंगा, लेकिन वो इतना ही बोलूंगा, लेकिन उतना धारदार होगा, इतना जबरदस्त होगा कि उसको समझ में आ जाएगा। सो स्टार्टिंग से जर्नी स्टार्ट नहीं करनी है, राइट। ओके, आगे चलते हैं। सेमिनार प्रोग्राम्स की बात की जाए, सेमिनार प्रोग्राम क्या है? नेक्स्ट लेवल ऑफ क्रिएटिंग बिग बिजनेसेस। मुझे मालूम है जितने भी लोग नैनीताल जिम कॉर्बेट गए हैं, मैं भी आना चाहता था, लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से मेरे लिए पॉसिबल नहीं हुआ। मुझे मालूम है जितने भी लोग वहां पे गए उनके लिए एक बड़ा बिजनेस बनने वाला है। क्या एनर्जी थी वहां पे, मैंने वो सारे वीडियोस वगैरह सब देखे हैं, क्या एनर्जी थी, क्या प्रतीक सर की एनर्जी थी। मुझे मालूम है प्रतीक सर ने मतलब 3 रात से वो ठीक से सोए भी नहीं है, क्योंकि इतना मैनेजमेंट, इतनी सारी चीजें, फिर भी जबरदस्त वो एनर्जी थी उनकी। तो जितने भी लोग वहां पे गए उनका बड़ा बिजनेस होने वाला है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। किसके लिए होता है? तो जो ज्वाइन लोग हैं उनके लिए होता है।
नए गेस्ट लोगों के लिए नहीं। बहुत बार प्रतीक सर ने भी मेरे साथ शेयर किया है कि सर हमने कभी कहीं पे इवेंट रख लिया, बोला कि सागर सर आ रहे हैं, सिर्फ ज्वाइंट लोगों को आने हैं, और वहां पे लोग है ना नए डिस्ट्रीब्यूटर को भी लेके आ जाते हैं। क्यों? भीड़ दिखाने के लिए। अरे भाई नहीं होता यार, कुछ डिस्कशन करनी है तो ज्वाइंट लोगों के साथ ही होती है, सब लोगों के साथ नहीं होती, राइट। तो सेमिनार प्रोग्राम इसलिए टाइम हॉलीडे में रखो, फुल डे में रखो, फुल डे का रखो, राइट। प्लेस 3 स्टार और अबव होटल हॉल एक फाइनल करो, उसके बेस पे रखो। वहाँ पे आप प्राइस टिकट भी रख सकते हो। रिफ्रेशमेंट, ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, ये सारी चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हो रिफ्रेशमेंट में, और करना भी चाहिए, फुल डे का प्रोग्राम है। और मीटिंग टाइम मैक्सिमम 10 घंटा, वहाँ पे आप ये चीज़ें कर सकते हो, राइट। चलिए आगे चलते हैं। क्या होना चाहिए? तो ये वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले भी बताई। क्या नहीं होना चाहिए? वो सारी चीज़ें जो लास्ट 2 चीज़ें क्या नहीं होना चाहिए। अनफॉर्मल ड्रेसिंग नहीं होना चाहिए, अनफॉर्मल, कलर वाइज, जूते वाइज, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, राइट। और फ्रीक्वेंटली मूविंग नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा घूम फिर रहे हो वो नहीं होना चाहिए। और एक और चीज बताओ सर, रेड टाई मत पहनो। बहुत पुराना सिस्टम हो चुका है रेड टाई पहनने का, राइट। तो वो नहीं होना चाहिए, बहुत पुराना सिस्टम है। हम ई ऑडिटोरियम में नए जमाने में है, राइट। तो रेड टाई मत पहनो, कुछ भी और पहनो, कुछ नया प्रोफेशनल पहनो। आप अभी यूट्यूब पे भी या गूगल पे भी सर्च करोगे कि व्हाट इज अ प्रोफेशनल क्लोथिंग, आपको मिलेंगे कि अच्छा ये कलर चूज कर सकते हो, ये चीजें कर सकते हो। सो डू दैट। क्लियर? आपने प्रतीक सर को भी, मेरे को भी बहुत बार देखा होगा, हम ब्लेजर के अंदर टी शर्ट पहनते हैं। वो आज का जमाना है, आप नई चीजें ट्राई करो, आपको मजा आएगा। और ज्यादा से ज्यादा जब सेमिनार प्रोग्राम्स के अंदर आप हो तो ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंटली मूविंग नहीं होना चाहिए। ब्रेक आपको दिया जाएगा तभी आप मूव करो। ये स्पीकर के लिए भी अच्छा है, बाकी के लोगों के लिए भी अच्छा है, राइट। सो दैट इज द पार्ट। फॉर्मेट ऑफ स्पीच क्या होने चाहिए? जो लोग आए उनके लिए एक्नॉलेजमेंट हो गया, सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया, टीम इंट्रोडक्शन हो गया, राइट। टीम इंट्रोडक्शन, जितने भी लोग हैं उनको पूछो आपका नाम क्या है, आपने कितने टाइम से बिजनेस ज्वाइन किया, आपका इनकम अभी तक का इनकम क्या है, और आपका नेक्स्ट गोल क्या है। इस तरीके से आप आधे मिनट का सबका शेयरिंग ले सकते हो, राइट। सेमिनार का शेड्यूल लोगों के सामने रखो कि हम ये पूरे दिन में ये करेंगे। बेसिक स्टेप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सिखाओ, इन्विटेशन कैसे करना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, बिजनेस मीट कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है वो दिखाओ। बिजनेस प्लान डिस्कशन इन डिटेल्स। आप कोई भी प्रोग्राम ले लो, सेमिनार प्रोग्राम ले लो, लेकिन एक चीज आपको कभी मिस नहीं करनी है, वो है प्लान दिखाना। बिकॉज द हार्ट ऑफ द बिजनेस इज द प्लान। बार बार लोगों को प्लान याद करवाओगे ना, बार बार पैसों की बात करोगे ना, तो आपको पैसा आएगा ही आएगा। क्लियर? गोल सेटिंग के बारे में बात करो, लीडरशिप टास्क के बारे में बात करो, टीम मैनेजमेंट कैसे करना है उसके बारे में बात करो, कुछ गेम्स हो जाए, और लास्ट में क्लोजिंग स्पीच होनी चाहिए। क्लियर? सो दैट इज द फॉर्मेट ऑफ सेमिनार प्रोग्राम्स, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए सेम वे कि अभी तक आपका नाम क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, टोटल इनकम क्या है, और आपका टारगेट इनकम क्या है। क्योंकि जो बंदा आया ना उसके दिमाग में फिट हो जाएगा जब वो लिखेगा ना। अभी उसके दिमाग में नहीं था कि मेरे का टारगेट इनकम क्या है। मैं अगर आपसे भी पूछूं कि क्या है, तो ये मोमेंट से पहले नहीं था, लेकिन अभी अगर मैंने आपको पूछा कि सर आपका टारगेट इनकम क्या है, ये दिसंबर 2025 के एंड तक आपका टारगेट इनकम क्या है, तो आप अपने दिमाग में एक जो नंबर्स ट्राई करोगे, और वो नंबर्स वो दिसंबर 2025 के एंड तक वो सच हो जाएगा। क्लियर? सो ये रिपोर्ट कार्ड में होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्या नहीं करना है, तो ये सारी चीजें। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज को लंबा स्ट्रेस नहीं करना है। क्योंकि मैंने एक और चीज में नोटिस करी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ स्पीकर्स लोग ऐसे होते हैं ना, उनको ये समझ, वो हर चीज को है ना इतना लंबा एक्सप्लेन करते हैं, एक ही टॉपिक को बार बार। उनको लगता है कि सामने वाले को समझ में नहीं आया। अरे भाई सामने वाला है ना 21st सेंचुरी के अंदर है, वो 2025 के अंदर जी रहा है, उसको हर चीज समझ में आती है। जो नहीं समझ में आएगी वो तेरे से अलग से पूछ लेगा। लेकिन एक ही चीज को जब आप बार बार रिपीट करते हो ना, तब उसको वो समझ में नहीं आता कि अच्छा ये बोलना क्या चाह रहा है। क्लियर? सो ये नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। रिमेंबर, एक और चीज फिर से, आप होम मीटिंग्स में हो, वेन्यू मीटिंग्स में हो, जूम मीटिंग में हो, जो भी हो, आपके दिमाग में जो चीजें चल रही होगी ना, वही आपके प्रोस्पेक्ट के, आपके गेस्ट के, आपके डिस्ट्रीब्यूटर के, आपकी टीम के दिमाग में वही चीजें चल रही होगी। ठीक है? अभी तक मैंने आपको वो चीज बता दी, अब मैं आपको कुछ चीजें एडवांस दे रहा हूँ
राइट। अभी हमारा 9 बजे का टाइम होने को है, लेकिन मैं आपका 15 मिनट ज्यादा लूंगा, आई एम सॉरी, लेकिन वो जरूरी है। ओके, मैं आपका 15 मिनट ज्यादा लूंगा। ओके, तो अभी आपको क्या एक और चीजों का ध्यान रखने में आपको थोड़ा एडवांस में देके जा रहा हूँ, राइट। जो आपके दिमाग में होगा वही लोगों के दिमाग में होगा, तो आपको अपने दिमाग में क्या रखना है ना, वो यहाँ से डिसाइड कर लो, राइट। अगर आपके दिमाग में मोबाइल चल रहा है कि अच्छा किसी का फोन मैसेज आया होगा, तो सामने वाले के दिमाग में भी वही चीज जाएगी कि फोन मैसेज आया होगा। अगर आप अपने घर के प्रॉब्लम्स के बारे में बार बार सोचते रहे होंगे, वो होम मीटिंग्स में, जूम मीटिंग्स में या वेन्यू मीटिंग्स में, तो वो भी वही सोचेगा, राइट। आप जब बार बार अपनी घड़ी देखोगे तो वो भी अपना बार बार घड़ी देखेगा, राइट। अगर बार बार आप अपनी चेयर पे ऐसे बैठ जाओगे तो वो भी ऐसे ही बैठ जाएगा। क्लियर? अगर आपने आई कांटेक्ट लूज किया तो सामने वाला भी आपके सामने आई कांटेक्ट लूज कर देगा, राइट। अगर आपको लगेगा कि अच्छा ये प्रोडक्ट का प्राइस हाई है, तो सामने वाले को भी लगेगा कि प्रोडक्ट का प्राइस हाई है, राइट। अगर आपको रिजल्ट्स पे डाउट होगा तो उसको भी रिजल्ट्स पे डाउट होना ही होना है, राइट। अगर आपको पेमेंट सिस्टम पे फेथ नहीं होगा तो उसको भी पेमेंट सिस्टम पे फेथ नहीं आएगा, और आपका ही क्लियर विजन नहीं होगा तो वो भी अपने आप को अपने फ्यूचर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा, राइट। सो अल्टीमेटली थिंग इज दैट अगर आप हर चीज में क्लियर रहोगे, बिजनेस को लेके, प्लान को लेके, सिस्टम को लेके, पैसों को लेके, हर चीज में क्लियर रहोगे, तो आपका प्रोस्पेक्ट, आपका गेस्ट, आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपका टीम मेंबर, हर लोग क्लियर रहेंगे। आज भी मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर बहुत सारे लोगों की इनकम डाउन है, लेकिन आपकी इनकम क्यों बढ़ रही है, आपकी इनकम क्यों कम नहीं हो रही है? मेरा एक ही जवाब है, मैं क्लियर हूं, और जब मैं क्लियर हूं ना तो मेरी टीम क्लियर है। मेरे मन में कोई डाउट नहीं है सर ने ऐसा क्यों किया, सिस्टम ऐसी क्यों है। जब मेरे दिमाग में डाउट नहीं है ना तो मेरी टीम में भी कोई डाउट नहीं है, वो सवाल ही नहीं आते। और कोई भी मेरे को ऐसे जो डाउट्स वाले सवाल भी पूछता है ना कि सर को ये करना चाहिए, सर को वो करना चाहिए, मैं उसको झाड़ देता हूँ। जो सिस्टम जैसे है वैसे आप एक्सेप्ट करके काम करो। मैं डेफिनेटली बोलता हूँ, आपको आपकी फैमिली को एक ही चीज चाहिए, वो चाहिए पैसा, वो दबा के आएगा। लेकिन आप दबा के डाउट्स क्लियर करोगे ना तो दबा के डाउट्स ही आएंगे और कुछ नहीं आएंगे, राइट। तो आप अपने दिमाग में जितना पॉजिटिविटी लेके चलोगे, हर चीज को लेके चलोगे, आपकी टीम में भी वही चीज डुप्लीकेट होने वाली है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। बोनस टिप फॉर बेटर बिजनेस, मैं आपको बोनस देने जा रहा हूं। पहली चीज है इनविटेशन। इनविटेशन मतलब ये होता है कि बेसिक टॉक इन लैंग्वेज ऑफ प्रोस्पेक्ट। ठीक है, अब मैं ये समझाने से पहले मैं आपको एक मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सब लोगों ने अगर ईयरफोन नहीं डाला है तो ईयरफोन डाल लो, क्योंकि आपको ये क्लियर वॉइस आएगी, क्लियर समझ में आएगा। थोड़ा बीच में पंजाबी है, प्रतीक सर को तो आराम से समझ में आ जाएगा, राइट, लेकिन बाकी के लोगों को समझने के लिए वो जरूरी है, राइट। वैसे हिंदी में है, पूरा हिंदी में है, लेकिन बीच में कुछ वर्ड्स पंजाबी में है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जब मैंने ये इंपॉर्टेंट वीडियो देखा था तब मेरे को समझ में आया था कि मेरे को क्या करना है और मेरे को किस तरीके से बिजनेस में आगे बढ़ना है। ये मैंने आई थिंक 1-1.5 साल पहले मैंने ये वीडियो देखा था। क्लियर? चलिए मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, लेकिन उसके पहले ओके निखिल बैकग्राउंड है। मिस्टर हर्षमीत, अ प्रीमियम प्रॉस्पेक्ट। इन्होंने एक प्रॉपर्टी पसंद की है रॉयल पाम्स गुड़गांव में, वर्थ द वॉपिंग 25 CR। ऑन एंड ऑफ हमारी बातचीत हो रही है फॉर 2 months नाउ, पर वो डील को सील नहीं कर रहे और वो कोई निखिल बैकग्राउंड है। मिस्टर हर्षमीत, अ प्रीमियम प्रॉस्पेक्ट। इन्होंने एक प्रॉपर्टी पसंद की है रॉयल पाम्स गुड़गांव में,
worth a whopping 25 CR. ऑन एंड ऑफ हमारी बातचीत हो रही है फॉर 2 months नाउ, पर वो डील को सील नहीं कर रहे और वो कोई प्रॉब्लम भी नहीं बता रहे। मैंने सर को कह दिया था, याद है, अंकल जी विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, बजट है नहीं। बट अपॉन सर's request we have one final call with him this afternoon 11 बजे। लास्ट कॉल की कोई रिकॉर्डिंग है तेरे पास? we have a transparent company, हर कॉल की रिकॉर्डिंग है। अच्छा, आजा भाई, सुना दे एक बार। हेलो हर्षमीत सर, हाउ आर यू डूइंग? हेलो निखिल बेटा, सब बढ़िया, तुझे सुनाओ? आई एम गुड टू सर। Sir, I called to ask, so the property at Royal Chambers, you and your family have liked it, I believe. हाँ, करता बढ़िया सी। तो sir, if बढ़िया सी and it's in your budget, let's lock it. It is a high demand unit, sir, and I'm afraid if we don't act promptly, we might lose it. It would really be a pity if you'd lose such a good property at such a good price. You don't want... भाई बची हुई है। पर मैं और नहीं सुन सकता भाई। भाई जिस रूम में तू सांस छोड़ रहा है ना, उस रूम में मैं सांस ले रहा हूँ। यही सोच के मेरी सेल्स स्किल्स कमजोर होती हुई फील हो रही है मेरे को। Quiet! Don't fucking waste my time. Get to the point. श्योर चटा। टेक नोट्स। मेरे मनिंदर भैया एक बात कहते थे धंधा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਹੇ ਚੰਗਾ। तो अंकल से अंग्रेजी में क्यों बात कर रहा था? Because brother, we are a premium real estate company and we sell premium properties to premium clients who expect that they are talking to well spoken, well groomed individuals. ये बात तुझे हर्षमित अंकल ने बोली? नहीं बोली होगी। तो भाई सिगरेट का धुआं गले के अंदर और बातें गले के बाहर, दोनों गले का कैंसर करती हैं, दोनों कम करनी चाहिए। अंकल खुद तुझसे पंजाबी में बात कर रहे हैं। अब तू अगर अंकल से पंजाबी में, कच्ची पक्की पंजाबी में 2-4 बातें कर लेता, तुझे पता अंकल को कितना अच्छा लगता और फिर तू कितना अच्छा लगता। फिर अंकल तेरे को दिल खोल के बताते उनके मन में क्या चल रहा है। 100 साल पहले लगा था नारा, साइमन आज भी गो बैक नहीं हो पा रहा। तेरी अगली बेसिक मिस्टेक। नोट्स ले रहे ना सब? Sir, 11 बज गए. It's time for the call. Can we please get on with it? No one has time for baseless sales hacks by Satinder भैया. मनिंदर भैया। हाँ, जो भी है. Yeah? Let's do the call. और निखिल, एक काम करो. Let him pretend to be your boss. दिखा भाई. Practical. इसकी अगली बेसिक मिस्टेक, ये बेच रहा है। तू बेच मत, तू उसे खरीदने दे। 25 करोड़ का घर ले रहा है कोई, उसे लगना चाहिए ना वो खुद अपनी मर्जी से डिसाइड कर रहा है, ना कि कोई 25 साल का लौंडा जिसकी 25 साल की सैलरी भी 25 करोड़ नहीं है, वो उसके लिए डिसाइड कर रहा है। हेलो बेटा। हेलो हर्षमीत जी, कैसे हो तुसी? I mean sir, how are you? मैं बढ़िया बेटे। एक्चुअली मैं जरा थोड़ा पेपर वर्क कर रहा सीगा, घर फाइनल कर लिया ना मैं। Oh, okay. Sir, can I ask, why did we not go with the Royal Chambers flat? Was it because it was too expensive? नहीं बेटे, एक्चुअली दिस वन इज मोर एक्सपेंसिव। हेलो, सत श्री अकाल हर्षमित जी। जी मैं निखिल दा सीनियर बात कर रहे हैं। सर मैं सुनिया तुसी घर फाइनल किया, बहुत बहुत मुबारक हो सर, ते रब मेहर करे थोड़े घर पे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हर्षमित जी एक गल पूछनी सी, सर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ? ਬਸ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। बेटे स्पीकर देते नहीं हो तुसी? स्पीकर ते नहीं जी, स्पीकर पे ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। बेटे शॉर्ट च बोलांगा, थोड़ा पेपर वर्क च बिजी सी। हाँ जी। बेटे कभी ट्रस्ट ही नहीं आया उस मुंडे ते।
अच्छा जी, ਹੁਣ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਲ ਬਗੈਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। सही गल है जी। तो बेटा ये हो गया फीडबैक। अच्छा एक एडवाइस दवा, जी जी। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬਰਿੰਦਰ ਚਾਵਲਾ। ਚਾਵਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਧੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। सही गल है जी। ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। यू टू जी। ले लो भाई, फोटो ले लो। ओके एवरीवन, मजा आया? पहली एक लाइन जो वो बंदे ने बोली थी, मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ। तू बेच मत, उसको खरीदने दे। वो 25 करोड़ का घर ले रहा है तो उसको लगना चाहिए कि मैं लूं। तो दैट इज ये क्या था पता है? वो जो कर रहा था वो फोर्सफुल क्लोजिंग कर रहा था। नहीं सर आपको ये लेना चाहिए, ये वो चीज है। नहीं, आप उसके फीचर्स बताओ, उसके प्रॉफिट बताओ, वो प्रोडक्ट लेने के प्रॉफिट दिखाओ। उसको खुद से डिसाइड करने दो कि नहीं मेरे को ये प्रोडक्ट लेनी है, मेरे को 8,400 की प्रोडक्ट लेनी है। वो जैसे 25 करोड़ का घर उसके लिए बड़ा है, सेम वे ये इसके लिए भी बड़ा है। सो दैट इज द पॉइंट इज दैट। और सबसे बड़ी चीज मैंने अभी यहाँ पे आपके सामने ऊपर भी लिखी हुई है, इन्विटेशन इज द बेसिक टॉक इन लैंग्वेज ऑफ प्रोस्पेक्ट। ये बंदे ने क्या किया, वो इंग्लिश में बात करने लग गया, और वो सामने वाला कौन सी लैंग्वेज समझता था, वो पंजाबी समझ रहा है, वो पंजाबी में बात कर रहा है। सो सेम वे सी व्हाट आई लाइक, अगर मैं किसी इंसान के पास जाऊंगा, उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, मैं ब्लड सर्कुलेशन बोलूंगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर मैंने वहां पे ऐसा बोला कि सर खून का बहाव अच्छा है, तो अच्छा बनता है, तो वो लैंग्वेज उसको समझ में आएगी। सो इन्विटेशन इज अगेन द बेसिक टॉक ऑफ प्रोस्पेक्ट। इन्विटेशन ले लो, क्लोजिंग ले लो, कुछ भी ले लो, बेसिक टॉक ऑफ प्रोस्पेक्ट, राइट। और एक और चीज जो बंदे ने वहां पे बोला, मैं आपको सामने वो वहां पे लिख के आपको समझा रहा हूँ। वो जो बीच में बोल रहा था, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया था, राइट। वो चीज उसने ये बोली है, धंधा उठे नाल बंद जेड़ा बंदा नहीं पसंद। हर इंसान का रूल है, आपका भी रूल है। आप किसी दुकान पे जाते हो, वही मतलब गुड़ लेने जाओगे या ऑयल लेने जाओगे या फिर सब्जी लेने जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, आपको जिस बंदे का बिहेवियर पसंद नहीं आएगा ना, आप उसकी दुकान पे दूसरी बार नहीं जाओगे। सही है? तो ते उठे होता धंधा जेड़ा बंदे लगे चंगा। और जिस बंदे के साथ आपका अच्छा एक ट्यून बैठता होगा, उसका नेचर आपको अच्छा लगता होगा ना, आप सामान, घर का सामान कुछ भी हो, आप वहीं से ही लाते होगे। सो दैट इज द सेम वे इन बेटर इन बिजनेस। बहुत सारे लोग आते हैं, एक ही बंदा है, उसको पहले कोई और प्रोडक्ट दिखाने गया, उसने प्रोडक्ट नहीं ली, दूसरा बंदा है जो प्रोडक्ट दिखाने गया, उसने प्रोडक्ट ले ली। क्यों? क्योंकि वो दूसरे बंदे ने कुछ अच्छी लैंग्वेज में बात की, अच्छे तरीके से बात किया, उसकी वो जो चीजें समझता था वो चीजें उससे बात किया, वो प्रैक्टिकलिटी से बात किया, उतना प्यार से बात किया। दैट्स व्हाई, राइट। सो दैट इज व्हाट हैपेंस। तो टे उठे होता धंधा जेड़ा बंदा लगे चंगा। एंड सेम वे, अगर कोई एक बंदा आपके इवेंट में आया और आपके इवेंट में उसको मजा नहीं आया, लेकिन दूसरे के इवेंट में गया, उसको दूसरे के इवेंट में मजा आया ना, तो वो दूसरे की टीम में ज्वाइन कर लेगा। दैट इज व्हाट हैपनिंग। सो द पॉइंट इज दैट कि आपको अच्छी इवेंट क्रिएट करनी है तो आपको वो चीजें बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी कि प्रोस्पेक्ट को क्या पसंद है, टीम को, लोगों को क्या पसंद है, वो सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेगी। और अगर मैंने जो टाइम मैनेजमेंट की बात की, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, आपकी टीम ने 3 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया, वो बंदा वहां पे बैठा, वो दूसरे दिन किसी और टीम का प्रेजेंटेशन देखने गया, वो टीम ने 1 घंटे के अंदर सारी चीजें अच्छे से खत्म कर दी ना, तो वो बंदा डेफिनेटली वो 1 घंटे वाले में ज्वाइन हो जाएगा। तो उसको लगेगा यार मैं 3 घंटा बैठा हूँ, तो मेरे जो 10 लोग मैं लेके आऊंगा उनको भी 3 घंटा बैठना पड़ेगा, उनको भी ये सारे बकवास, वो स्ट्रेचिंग, मतलब बहुत सारी लंबी लंबी स्पीच सुननी पड़ेगी। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स, कि आपको जब इवेंट हैंडल कर रहे हो तो ये सारी चीजें जरूरी है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, आई जस्ट वांट वन रिव्यू। कितने लोगों को ये वीडियो देख के बहुत मजा आया, उनको समझ में आया कि सच में ही बहुत मस्त था? आई जस्ट वांट चैट बॉक्स।
बेस्ट, थैंक यू सो मच एवरीवन। राइट, ये एक सीरीज है सपने वर्सेस एवरीवन, राइट, और बहुत मस्त सीरीज है सपने वर्सेस एवरीवन। आपके सपने और सामने पूरी दुनिया खड़ी हुई है, आप कैसे वहां पे जाते हो, राइट। उसको उसको खरीदने दो, तुम बेचो मत, उसको खरीदने दो, वो अपनी चॉइस से लेगा तो अच्छा है, राइट। चलिए आगे चलते, वी आर रनिंग आउट ऑफ सम टाइम एंड थैंक यू सो मच अगेन एवरीवन फॉर गिविंग मी सम एक्स्ट्रा टाइम, ओके, स्पेशली प्रतीक सर, थैंक यू। ओके आगे चलते हैं। ओके, हाउ टू किल ऑब्जेक्शन विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब। कोई भी ऑब्जेक्शन आए तो उसको डिस्टर्ब होने के बिना, अपने दिमाग से डिस्टर्ब हुए बिना किल कैसे करना है, वो फिर सेल्स हो, रिलेशनशिप हो, जॉब हो, बिजनेस हो, वाइफ के साथ हो, हस्बैंड के साथ हो, पेरेंटिंग में हो, ईगोलेस लाइफ हो या बीइंग हम्बल हो, कुछ भी हो, तो सिंपल विनिंग लाइन, सामने वाला कुछ भी बोले, कुछ भी आपके सामने वो ऑब्जेक्शन रखे, आपका पहला आंसर ये होना चाहिए ओके, खत्म। आप अपने आप को डिस्टर्ब किए बिना वो ऑब्जेक्शन को आपने किल कर लिया, दैट इज द सिंपल विनिंग लाइन, राइट। ओनली ओके, सर आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, ओके, राइट, तुमको समझ में नहीं आता, ओके, तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था, ओके। फर्स्ट ऑब्जेक्शन आपका डिस्टर्बेंस, आपने बिना डिस्टर्बेंस किए हुए वो ऑब्जेक्शन को किल करने का एक ही फॉर्मूला है, ओके। उसके बाद आपको चेंजेस करना है, जो जरूरी है वो जो बातें करनी है वो करो, लेकिन पहला चीज होनी चाहिए ओके, राइट। चलिए आगे चलते हैं। हाउ टू इन्वॉल्व पीपल इन योर टॉक, राइट, तो कम्युनिकेशन टिप, ऑर्डर फॉर्म वर्सेस अफर्मेटिव फॉर्म, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका जो प्रेजेंटेशन होता है ना, लोग लास्ट तक अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते पता है? स्पीच ऐसी होती है, आप यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आए हो, आप यहाँ पे हेल्थ चाहते हो, आपको हेल्थ की जरूरत है, आपको फैमिली के लिए सिक्योरिटी चाहिए, वो सब चाहिए, आप क्या बोल रहे, आप, तो वो भी अपने दिमाग में अपने आप को रिपीट कर रहा है, आप, मतलब वो आपको बोल रहे हैं। अब ये ऑर्डर फॉर्म हो गया, ये पहला वाला मैंने आपको बताया ऑर्डर फॉर्म, अफर्मेटिव फॉर्म। मेरे को सामने वाले को मेरी स्पीच के अंदर, मेरी सिस्टम के अंदर इंक्लूड करना है, तो मुझे उसके दिमाग से बोलना पड़ेगा। तो उसके दिमाग से कैसे बोला जा सकता है? मुझे ये बिजनेस चाहिए, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे मेरी फैमिली की सिक्योरिटी चाहिए, मुझे एक पैसिव इनकम चाहिए, मुझे एक ऐसा बिजनेस चाहिए जिससे मैं एक्स्ट्रा महीने का 30-40 हजार रुपया कमा सकूं। जब आपने बोला मैं, वो अपने दिमाग में भी रिपीट करेगा मैं, और तो आप जो भी चीज बोल रहे हैं ना, वो अपने दिमाग में वो रिपीट भी कर रहा है और खुद उन चीजों में इन्वॉल्व भी हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर फॉर्म एंड अफर्मेटिव फॉर्म, राइट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो माय रिक्वेस्ट टू क्रिएट अ बेस्ट बिजनेस, किसी भी चीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। लोगों को, मैंने आपको बताया, लोगों को वीडियो से ज्यादा रील ज्यादा पसंद आते हैं, राइट। कीप फ्यू डेज इंटरवल बिटवीन 2 मीटिंग्स, कोई भी 2 मीटिंग के बीच में। अब कुछ लोगों की आदत बनी, हर हफ्ते मीटिंग रखते हैं, हर हफ्ते की मीटिंग रखते हैं। कभी कभी मतलब यहाँ पे अहमदाबाद में मैं देखता हूँ दिन में, हफ्ते में 2 बार मीटिंग रखते हैं। भाई वो स्पेस दो, लोगों को स्पेस दो, डिस्ट्रीब्यूटर को भी स्पेस दो, गेस्ट को भी स्पेस दो, तब जाके वो लोग नए लोग लेके आएंगे, उनको फील्ड में भी जाने दो, राइट। तो एक 2 मीटिंग के बीच में इंटरवल होना चाहिए। आपने कभी देखे बूट कैंप आज खत्म हुआ और कल जाके बूट कैंप स्टार्ट हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि प्रतीक सर को मालूम है कि किस तरीके से मुझे लोगों को ये चीजें डिलीवर करनी है। वो एक साथ कभी नहीं देंगे, अच्छा ये 15 तारीख को खत्म हो रहा है, 16 तारीख को फिर से आप आ जाओ, ऐसा नहीं होगा। ही नोज कि लोग अगर जब तक फील्ड पे नहीं जाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, राइट। तो वो होना चाहिए, ओके। स्पीकर सिलेक्शन, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है स्पीकर सिलेक्शन। अगर आपका स्पीकर अच्छा बोल रहे हैं ना, तो उसको बार बार चांस दो और दूसरे लोगों को बोलो कि वो ये जो बोल रहे हैं वो रिपीट करो। लेकिन स्पीकर सिलेक्शन अच्छा नहीं है ना, मैं आपको बोलता हूँ, अच्छे लोगों का बिजनेस डाउन हो चुका है, अच्छे लोगों का, ओपनली बोलता हूँ। हर किसी को, कोई किसी ना किसी को, आज तू स्पीच सेशन ले ले, आज तू आके ये बोल दे, ऐसा नहीं चलेगा यार। आप अपने बच्चों के लिए बेस्ट टीचर ढूंढते हो कि नहीं ढूंढते हो? तो आप अपनी टीम के लिए भी बेस्ट टीचर क्यों नहीं ढूंढोगे, बेस्ट स्पीकर क्यों नहीं ढूंढोगे? स्पीकर सिलेक्शन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन मैं आपको आगे एक्सप्लेन भी करता हूं। क्लियर? फॉर अ स्पीकर, किसी भी स्पीकर के लिए अगर मेरी कुछ वीकनेस है मेरे को एक्सेप्ट करना चाहिए, मैं नेक्स्ट सेशन में उसको इंप्रूव करूंगा। मेरी कुछ इनएबिलिटी है तो वो मुझे एक्सप्रेस करना है और मुझे नेक्स्ट सेशन के लिए मुझे उसको इंप्रूव करना ही करना है। So that is something for a speaker. Clear? आगे बात कर रहे हैं, डिलीवर एवरीथिंग इन टाइम बाउंड।
आपको अगर अच्छा बिजनेस क्रिएट करना है तो एक टाइम के अंदर ही सारी चीजें करो। 1 घंटे का सेशन 1 घंटे में खत्म हो सकता है, तो उसको 1 घंटे 15 मिनट भी मत लेके जाओ, 1 घंटा 1.5 घंटे भी मत लेके जाओ, वो टाइम बाउंड में क्रिएट करो, राइट। एवरी पार्ट ऑफ मीटिंग हैज इट्स ऑन एट्रीब्यूट। किसी भी मीटिंग होती है तो उसकी कुछ पर्टिकुलर चीजें होती ही होती है और उसको सबको फॉलो करना चाहिए। इंट्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन, प्लान, प्रेजेंटेशन, शेयरिंग, क्लोजिंग जैसी होनी चाहिए, जिस तरीके से होनी चाहिए वैसे ही इस तरीके से होगी तो ही आप वैसा रिजल्ट मिलेगा जिस तरीके से आप चाहते हो। इंट्रोडक्शन लंबा चला गया तो भी क्लोजिंग नहीं आएगी, इंफॉर्मेशन ज्यादा एक्सेस होगी तो भी क्लोजिंग नहीं आएगी, प्लान प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हुआ तो भी क्लोजिंग नहीं आएगी, शेयरिंग अच्छे से नहीं हुआ तो भी क्लोजिंग नहीं आएगी, और क्लोजिंग पार्ट भी अच्छे से नहीं हुआ तो भी क्लोजिंग नहीं आएगी। एवरीथिंग हैज इट्स ऑन एट्रीब्यूट। आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। क्या मैं अगर ये सुनूंगा तो मेरे को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, तो मैं ऐसा बोलूंगा भी नहीं, राइट। दैट्स अ पार्ट, राइट। और ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पता है? हमारा बिजनेस इसी से ही चलता है। या तो ज्यादा बोलने से बिजनेस बिगड़ता है, या तो जो बोलना चाहिए वो ना बोलने से भी बिजनेस बिगड़ता है। लेकिन सही चीज अगर बोली गई तो बहुत अच्छे से ये बिजनेस होगा, राइट। मोस्ट इंपोर्टेंट रोल ऑफ इज एंकर। मैंने आपको पहले ही बताया, एंकर का रोल होता है। सिस्टम सही से नहीं जा रही तो उसको सही करना, वो भी एंकर का काम है। कोई ज्यादा बोल रहा है उसको बोलना कि भाई आपका स्पीच ज्यादा हो गया, तो वो भी एंकर का काम है। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल, राइट। ही शुड नो द फ्लो। उसको मालूम होना चाहिए कि इसके बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। एंकर को ये चीज मालूम होनी चाहिए। दूसरी चीज, ही शुड कीप इवेंट लाइव। इवेंट को लाइव रखना मतलब लोगों को मूड में रखना, वो सारी चीजें एंकर का काम होता है। ही शुड डू टाइम मैनेजमेंट, राइट। ही शुड टू टेक केयर ऑफ एवरी लूप होल्स। अगर कुछ भी उसको लगा कि बीच में अच्छा ये मिस हो गया, तो वो कवर कर लेगा और लोगों को समझ में लगने भी नहीं देगा कि अच्छा ये नहीं बोलना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। वो एंकर का काम है, राइट। रिमेंबर, यू आर हियर टू लर्न फर्स्ट एंड नॉट टू टीच एवरीवन। जितने भी लीडर्स लोग यहाँ पे आते हैं ना, जितने भी लोग हैं, उनको लगता है अच्छा मेरे को सब कुछ आता है, मैं जाके सिखा दूं। ऐसा नहीं होता है भाई। मैं अगर आज आपके सामने बैठा हूं तो मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, लेकिन मैं नहीं हूं, मैं किसी का सेशन सुन रहा हूं तो मैं पूरा सुनूंगा कि मेरे को क्या करना है, वो भी मैं सुनूंगा, क्या नहीं करना है वो भी मैं सुनूंगा, राइट। इफ योर स्पीकर, अब मैंने आपको बताया कि स्पीकर सिलेक्शन में कुछ अगर आपकी गलती होती है, कोई स्पीकर अपने आप को इंप्रूव नहीं करता है तो क्या है। तो अगर आपका कोई स्पीकर हर बार वही पुराने ढंग से, वही बेढंग से, वही गलत तरीके से अगर बार बार परफॉर्म कर रहा है ना, और अपनी स्पीच को इंप्रूव नहीं कर रहा है ना, तो उसको चेंज कर दो। क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ, आपके लिए आपका वो लीडर इंपोर्टेंट बाद में है, स्पीकर इंपोर्टेंट बाद में है, जो आपके नए गेस्ट आए ना वो इंपोर्टेंट पहले है। क्योंकि अगर गेस्ट का क्लोजिंग नहीं होगा ना तो पैसा नहीं आएगा भाई। सो व्हाट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट इज दैट कि वो जो लीडर है उसको चेंज होना पड़ेगा, उसको अपनी स्पीच इंप्रूव करनी पड़ेगी। मैं ओपनली यहाँ पे बता दूं, मैं बहुत बार अहमदाबाद के इवेंट्स में नहीं जाता हूँ। मेरे को वहां पे स्पीकर्स लोगों को देख के लगता है यार ये 3 साल से 4 साल से ये बिजनेस के अंदर है, अपने आप को इंप्रूव क्यों नहीं कर रहे हो। मुझे वो गेस्ट के बारे में बुरा लगता है कि वो गेस्ट का क्लोजिंग नहीं होगा तो आई एम वरीड अबाउट दैट। तो बहुत बार मैं नहीं जाता हूँ, राइट। बिकॉज इंपॉर्टेंट पर्सन इज द गेस्ट फर्स्ट। इफ ही डजंट लाइक योर इवेंट देन योर बिजनेस विल नेवर ग्रो। क्लियर। एंड 10, लेट योर एवरेज स्पीकर, आपका जो एवरेज स्पीकर है ना, वो अपने आप खुद पे बहुत ज्यादा काम करे और एक स्ट्रॉन्गर इंसान बन के वो वापस आए। और सबसे बड़ी बात, आपका जो स्पीकर आ रहा है ना भाई, उसकी इनकम भी होनी चाहिए, डेली उसकी इनकम भी कुछ बढ़नी चाहिए, क्योंकि वही आपको सिखा सकता है जो कुछ कमा रहा है। सो दैट इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका कोई स्पीकर आके बोलेगा सर अब तो मैं अच्छा सा स्पीकर बन गया है, लेकिन उसकी महीने की इनकम 10,000 भी नहीं है, 20,000 भी नहीं है, 50,000 भी नहीं है, तो वो आपके गेस्ट को कैसे 1 लाख कमाने का वो आइडिया दे सकता है? वो नहीं दे सकता, राइट। दैट्स अ पार्ट। 11, ऑलवेज प्ले नंबर्स गेम्स। नंबर्स में ही बात करो। मैं अगर आपको बोलूंगा सर हम यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आए हैं, तो आपको इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन मैं अगर आप बोलूँ मेरे को हर 12 घंटे में 6,000 रुपया चाहिए, तो आपको इम्पैक्ट आएगा। सो ऑलवेज प्ले द नंबर गेम्स, राइट। नेवर मिस अ बिजनेस प्लान, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट। आप जब भी अपनी टीम के साथ भी मिलो, किसी बंदे के साथ भी मिलो, कॉल पे भी बात करो, टॉक अबाउट द बिजनेस प्लान फर्स्ट, राइट। क्योंकि पैसों की बात करोगे तो पैसा आएगा ही आएगा,
राइट? एंड डोंट फॉरगेट टू मेक द स्माइल दैट पर्सन जो आपके सामने जितने भी लोग आए हैं, आप उसको मिलने गए हैं, उनको स्माइल करने का भूलो मत. एंड forget to leave the best memory of the meeting, right? Thank you so much everyone for listening me over here. And again my line, dream big, play big and win big. Thank you so much everyone for giving me chance. Thank you so much.